हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग सम्स से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सम्स से। देख लीजिए ये पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्म में हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ये वाली जो इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हम लोग को ज़रूरत आएगा और सारे इक्वेशन आपको एमसीक्यू के लिए ज़रूरत आएगा। ठीक है, वो सारे इक्वेशन भी आप लोग याद करके रखिए, एमसीक्यू के लिए आपको बहुत ज़रूरत आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। यहाँ पे हम लोग कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 का कैश से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस को। तो पहला इफेक्ट क्या होगा हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन में, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, सो विल नोट डाउन इट एज 1। ठीक है, और ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन में क्या बता रहा है, ट्रांजैक्शन में बता रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, और ये कैश से शुरू कर रहा है, तो एसेट की साइड में हम लोग सबसे पहले कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश में हम लोग प्लस 50,000 ऐड कर देंगे क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, ये ओनर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, ओनर कैपिटल ला रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भी 50,000, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया कुछ ज़्यादा, यहाँ पे भी 50,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन को समझा है। वो बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर रहा है, कैश से स्टार्ट कर रहा है, और जब भी ओनर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो कैपिटल ही वो लाता है, तो इसीलिए कैश के फॉर्म में स्टार्ट कर रहे हैं। तो 50,000 हमने लिख दिया, और वो कैपिटल है तो हम लोग 50,000 कैपिटल में भी ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सैलरी पेड ₹2,000। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो ये सैलरी पे किया जा रहा है 2,000, सैलरी पेड ₹2,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 2 और सैलरीज पेड लिखेंगे। ठीक है, तो सैलरी पे कर दे रहा है, वो क्रेडिट में वो नहीं रख रहा है। ठीक है, तो 2,000 वो पे कर रहा था, तो 2,000 हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि डिनोट करते हैं कि मतलब कुछ भी अमाउंट जब डिडक्ट होने वाला रहता है तो हम लोग डिनोट करते हैं ब्रैकेट से कि डिडक्ट हो रहा है ये अमाउंट 2,000। ठीक है, और ये एक तरीके से एक्सपेंस है, बिजनेस का ही एक्सपेंस है, तो इसीलिए ये हम लोगों का कैपिटल से भी डिडक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। यहाँ पे आपका 48,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 48,000 आ जाएगा, प्लस से डिनोट करेंगे, और ये हम लोग का एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो न्यू इक्वेशन करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। आउटस्टैंडिंग मतलब कि ड्यू, जो अब तक के हम लोग ने नहीं पे किया है। चलिए इसका क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना है नंबर 3, सीरियल नंबर 3, वेजेस आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे तो एसेट साइड में वेजेस का लाइक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इज़ अ लाइबिलिटी जो हम लोग को पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटी के साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ लाइबिलिटी, सो इसीलिए हम लोग लाइबिलिटी के साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, वेजेस कितना है आउटस्टैंडिंग, 200 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, और हम लोग का एक्सपेंस है ये भी एक तरीके से, तो हम लोग का एक्सपेंस को डिडक्ट कर देंगे कैपिटल से। फिर से हम लोगों को न्यू इक्वेशन बनेगा 48,000 प्लस 200, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 47,800, है ना, 47,800। ये न्यू इक्वेशन हम लोगों का बन गया। अब नंबर 4 वाला देखेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। ड्यू है मतलब कि वही आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का भी सेम एज इसका जो हम लोग इफेक्ट किए अकाउंटिंग इक्वेशन में, इसका भी सेम ही इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, इंटरेस्ट वाला। सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर नोट करेंगे, क्या है, सीरियल नंबर 4 है। सो इंटरेस्ट ड्यू बट
नॉट पेड। और यहाँ पे कितना ड्यू था हम लोग का, ₹100 ड्यू था। इसका सेम इफेक्ट होगा जस्ट एज वेजेस का जैसे हुआ था, और यहाँ पे हम लोग 100 डिडक्ट कर देंगे। $48,000 प्लस 300 प्लस 47,700, ये हम लोग का न्यू इक्वेशन बन गया। फिर से एक और न्यू इक्वेशन बन गया हम लोगों का। अब नंबर 5 वाला इक्वेशन देखेंगे, नंबर 5 वाला ट्रांजैक्शन देखेंगे। रेंट पेड इन एडवांस ₹150 का रेंट वो एडवांस में दे दिया, मतलब कि वो ऑलरेडी पे कर चुका, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये फ्यूचर का रेंट वो जल्दी पे कर दिया। तो ये समझिए पहले हम लोग कैश से जाएगा और एडवांस एक्सपेंसेस से जाएगा। कैश से इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो रेंट ऑलरेडी पे कर दे रहा है, और कैपिटल से अभी नहीं जाएगा, ठीक है। कैपिटल से ये डिडक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ कैश और एडवांस एक्सपेंसेस में ऐड होगा। तो हम लोग लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस यहाँ पे एडवांस एक्सपेंस करके दिखाएंगे हम लोग। एडवांस एक्सपेंसेस हम लोगों का एसेट होता है, ठीक है। तो एडवांस एक्सपेंस कितना था हम लोग का, रेंट कितना था एडवांस 150 था। तो 150 तो पहले हम लोग को यहाँ से डिडक्ट कर देना है कैश से, और 150 हम लोग को ऐड कर देना है एडवांस एक्सपेंस से। हम लोग का यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला हो जाएगा 47,850 प्लस 150 इक्वल्स टू 300 इक्वल्स टू, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 47,700 होता, प्लस 300 प्लस 47,700। और आप देख सकते हैं अब कि इक्वेशन दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 47,850 है प्लस 150, इसको ऐड करिए। चलिए देखते हैं ऐड करके कितना आता है, आप भी करिए ऐड। $47,850 है प्लस 150, यहाँ पे आ रहा 48,000, 47,700 प्लस 300, यहाँ पे भी आ रहा 48,000। ये हम लोगों का इक्वेशन, मतलब कि ये न्यू इक्वेशन नहीं हो, ये अब हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो ये हम लोग टोटल करके लिख देंगे, ठीक है। 48,000 दोनों इक्वेशन मैच हो गया है। सो आज अभी हम लोग ये वाला फर्स्ट सम्स किए थे, नेक्स्ट सम्स भी हम लोग करेंगे अभी। चलिए तो हम लोग दूसरे सम्स से शुरू करते हैं। हम लोग ये सम्स करते हैं, ये सम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, एकदम ईजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग को बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000, ठीक है। तो इसका हम लोग इफेक्ट करेंगे, क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम लोग, क्या है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से शुरू कर रहे बिजनेस, तो कैश यहाँ पे लिख देंगे, 70,000 कैश में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे दे देते, कैपिटल आ रहे कैश के फॉर्म में, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट में परचेस कर रहे, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ₹18,000, 18,000 का गुड्स हम लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे। नंबर 2, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्रेडिटर्स आ जाएगा, और यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। गुड्स को हम लोग हमेशा स्टॉक में ही रखते हैं। कितना का गुड्स था वो, 18,000 का गुड्स था, तो स्टॉक में ऐड कर देंगे। और क्रेडिटर्स तो हम लोग का आया है, तो क्रेडिटर्स में भी हम लोग ऐड कर देंगे, 18,000 का हम लोग का क्रेडिटर्स रहेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसा मार्क कर दे रहे हम, कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए।
70,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 18,000 प्लस 70,000। ठीक है, ये हम लोग का न्यू इक्वेशन बन गया है। अब हम लोग थर्ड वाला ट्रांजैक्शन को देखेंगे, क्या बोल रहा है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट जो हम लोग का क्रेडिटर था अब उसको हम लोग पे कर दे रहे इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट मतलब कि डिस्काउंट में हम लोग पे कर दे रहे उसको। ठीक है, डिस्काउंट में हम लोग पे करते, उसको कितना पे करना था 18,000, लेकिन अब हम लोग 17,500 में ही हम लोग पे कर दे रहे लाइक, और आगे कुछ नहीं पे करना इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो क्रेडिटर से हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। कितना पे करना था, कितना पे करना था हम लोग को 18,000, लेकिन हम लोग पे कर रहे हैं 17,500। जितना पे कर रहे हैं उतना से हम लोग कैश से डिडक्ट कर देंगे। 17,500 हम लोग पे कर दे रहे, तो इसीलिए हम लोग डिडक्ट कर दे रहे इधर से। यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे हम लोग को कितना पे करना था 18,000 पे करना था, लेकिन क्रेडिटर तो अब हम लोग को 17,500 ही मांग रहा है, तो हम लोग का जितना से क्रेडिटर था उतना से ही हम लोग को डिडक्ट कर देना है क्रेडिटर को। और हम लोग को 500 का समझिए एक तरीके से गेन हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे, समझे, हम लोग 500 से डिस्काउंट रिसीव कर रहे, एक तरह से गेन हो रहा है, इसलिए कैपिटल में ऐड कर दे रहे। यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डिस्काउंट रिसीव का, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग का गेन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ऐड कर 18,000 इसलिए डिडक्ट किया है क्योंकि हम लोग को क्रेडिटर्स को पूरा पैसा दे दे रहे हैं, मतलब कि पूरा पैसा इन द सेंस कि इन फुल सेटलमेंट में उसको सेटल कर दे रहे हैं, वो जितना पैसा मांगा तो उतना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग का 52,500 आ जाएगा, और ये वाला 18,000 रहेगा। ये वाला तो निल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 18 माइनस 18 कुछ नहीं होता है, 0 होता है। और ये कितना हो जाएगा 70,000, सॉरी यहाँ पे प्लस की साइन होगा, 70,500। ठीक है, ये हम लोग का न्यू इक्वेशन फिर से एक बन गया। अब हम लोग फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन में जाएंगे, क्या है देखते हैं हम लोग। परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का हम लोग मशीनरी खरीद रहे फॉर कैश, यहाँ पे कुछ क्रेडिट में नहीं खरीद रहे, हम लोग कैश में खरीद रहे हैं। 20,000 का मशीनरी है, तो यहाँ पे परचेस मशीनरी कैश में ख़रीद रहे, तो पहले कैश से चला जाएगा 20,000। अब हम लोग का मशीनरी ऐड आ जा रहा है, तो मशीनरी तो एसेट ही होता है, तो मशीनरी हम लोग लिख देंगे एसेट के साइड में, और मशीनरी में हम लोग ऐड कर देंगे 20,000 जितना का हम लोग मशीनरी ख़रीदे। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, तो अब हम लोग इसको ऐड ये कर देंगे, ऐड लेस कर देंगे, क्या होगा देखते हैं हम लोग। 32,500 आएगा इसका, प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू निल, प्लस 70,500। ये हम लोग का न्यू इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। अब हम लोग डेप्रिशिएट कर दे रहे मशीनरी को 2,000 से। नंबर 5 वाला ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी।
कितना है 2000 से मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो डिप्रिशिएट हो रहा है तो इधर से हम लोग लेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो ऐड ही रहेगा, 2000 लेस करेंगे और हम लोगों का कैपिटल से भी जाएगा 2000, यहाँ पे भी लेस हो जाएगा, मशीनरी डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसीलिए हम लोग एक्सपेंस है एक तरह से, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिडक्ट कर देंगे उसको कैपिटल से भी 32,500 प्लस, इसमें कैश वैश नहीं जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से एक्सपेंस है लेकिन इसमें कैश वैश नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग 2000 कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। और मशीनरी का तुम्हारा लाइफ कम हो रहा है तो इसीलिए हम लोग कैपिटल से, सॉरी मशीनरी से भी डिडक्ट कर देंगे, प्लस 18,000 इक्वल्स टू नील, प्लस 68,500। अब हम लोग ऐड करके एक बार देख ले रहे हैं वेदर कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आप भी देखिए, ऐड करिए 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000, हाँ चलिए सेम आ रहा है, तो ये हम लोग का टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था, अब आगे हम लोग इससे और टफ वाला सम्स करेंगे। सो आज का क्लास यहीं तक था।